तो फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 का ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही यूट्यूब में और कोई चैनल में ये क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बोला है। तो शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो क्या लिखा है, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। मतलब ये जो फार्मेसी एजुकेशन है ये इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में ये क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, तो देखो, फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इंडिपेंडेंस इन इंडिया, मतलब भारत के आज़ादी से पहले ये फार्मेसी एजुकेशन चालू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड इन गोवा in 1842 बाय पोर्टुगीज। ओके, एक बात याद रखना, इस जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, इसमें बहुत सारा, इसमें ईयर देख पाओगे, 2 नंबर, बहुत सारा कोर्स का प्लेस कहाँ पर शुरू हुआ ये देख पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना। और डिप्लोमा कोर्स नहीं था, ओके, उसके बाद शुरू हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1874, मतलब कुछ साल के बाद ही ये डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन दे सकते हैं एमसीक्यू में, फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स कहाँ पर शुरू हुआ था, कितना साल में शुरू हुआ था, तब तुमको लिखना है मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1874। ओके, उसके बाद लिखा है देखो, ए 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी मीन्स बी फार्मा। जो लोग डी फार्मा कर रहे हो वो लोग को बी फार्मा बारे में लगभग सभी को पता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 ईयर का बी फार्मा चालू हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किसने बनाया था, यहाँ पर लिखा है देखो, बी फार्मा प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय महादेव, ओके, इन 1932। तो आप लोग बहुत जन सोचोगे बी फार्मा तो 4 साल का कोर्स होता है, यहाँ पर 3 साल क्यों लिखा है। जब ये कोर्स चालू हुआ था इन 1932, तब ये 3 ईयर का कोर्स था। नाउ टुडे ये 4 साल का कोर्स हो गया है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है, इन इंडिया फास्ट हु स्टैब्लिश द बी फार्मा प्रोग्राम। ओके, तब तुमको लिखना है, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है। और एक बात, ये जो बी फार्मा कोर्स फर्स्ट चालू हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, BHU में। ओके, मीन्स बनारस हिंदू कॉलेज। द फर्स्ट एम फार्मा प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1940 एट PHU, सेम कॉलेज में ही बाद में बी फार्मा के बाद एम फार्मा प्रोग्राम चालू हुआ था। एंड PhD प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट BHU इन 1947। ओके, तो PhD प्रोग्राम भी शुरू हुआ था BHU में 1947 में। ओके, उसके बाद ही फार्मेसी एक्ट आया था, आज़ादी के बाद ही फार्मेसी एक्ट काम इन 1948। अंडर दिस एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI ऑकर्ड। PCI रेगुलेट फार्मा एजुकेशन इन इंडिया। अभी देखो, ये जो फार्मेसी एक्ट है, मतलब ये फार्मेसी एक्ट मीन्स ये एक्ट में जो रूल्स है वो है, बहुत सारा रूल्स है, सब रूल्स एक फार्मासिस्ट के लिए होता है। जैसे फार्मेसी एक्ट में एक स्टैंडर्ड फार्मासिस्ट ही प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद एक फार्मेसी कॉलेज में एक वेल एडुकेटेड एंड फार्मासिस्ट जो होता है उसका अपग्रेड कोई कोर्स करा है तो वही वो कॉलेज में आप लोगों को पढ़ा पाएगा। ऐसा बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद जो PCI लिखा है, PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग डी फार्मा में एडमिशन लिए हो, ये PCI के बारे में बहुत बार सुने हो। तो ये PCI सब कुछ एजुकेशन सिस्टम में कंट्रोल करता है, क्या सिलेबस होगा, ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब कुछ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 में, वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया।
ये क्वेश्चन दोनों टाइप या दोनों कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है भारत का आज़ादी के पहले समय में और एक होता है भारत का आज़ादी के बाद में समय में। तो ज़्यादातर आज़ादी के पहले समय में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट है जो को एमसीक्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप ये कोर्स ख़त्म होने के बाद एग्जिट एग्ज़ाम दोगे, एक बात समझ लो, वहाँ पर कोई ब्रॉड क्वेश्चन जैसा नहीं रहेगा, सभी ज़्यादातर एमसीक्यू रहेगा। तो आपको इस समय से ये सब थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, द एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब ये जो एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम है भारत में पहली बार आया था जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तभी ये भारत में चालू हुआ था। ठीक है। एट फर्स्ट इट वॉज मेनली यूज बाई द रूलिंग, मतलब पहले समय में जो ये शासक दल था, मतलब यानी कि अंग्रेज लोग के अंदर ही ये जो मेडिसिन सिस्टम है चल रहा था। बाई द 19th सेंचुरी इट बिकेम पॉपुलर एंड वाज ऑल्सो यूज फॉर कॉमन पीपल। मतलब 19 के दशक में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है एंड आम लोगों के अंदर भी ये शुरू होता है। ठीक है। इन द बिगिनिंग मेडिसिन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, मतलब एकदम शुरुआत में दवा को पहले यूरोप से लाया जाता था। लेटर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, बाद में यही दवा को इंडिया में बनाना शुरू किया। ठीक है। आपको इतना पैराग्राफ एक छोटा लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो जो मैं 4 साल लिखा हूँ सब मैं बहुत ही देखकर और कैलकुलेशन कर कर लिखा हूँ, जो आपको एमसीक्यू में लगभग ये चारों जो साल है लगभग 3 इयर्स में 2 से 4 बार आ चुका है। तो पहले पॉइंट आपको लिखना होगा 1811। तो इसमें क्या लिखा है, स्कॉच एम भगत ओपन ए केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता। तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कलकत्ता में सर्वप्रथम कब केमिस्ट शॉप हुआ था, तो आपको लिखना होगा 1811। ओके। या नाम बोल सकता है कौन खोला था, वो है स्कॉच एम भगत। उसके बाद 1840 इन कलकत्ता द फर्स्ट फार्मेसी स्कूल वॉज स्टैब्लिश्ड, मतलब फर्स्ट जो फार्मेसी स्कूल कलकत्ता में खोला था वो था 1840। उसके बाद जो साल है बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है 1901, प्रोफेसर आचार्य पीसी रॉय स्टैब्लिश्ड ए कंपनी कॉल्ड बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। तो आप चाहे डी फार्मा पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, ये जो कंपनी है इसके बारे में शायद ही सुना नहीं है, ऐसा कोई होगा। ये जो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, तो ये कौन फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था, वो था आचार्य पीसी रॉय। ठीक है। उसके बाद 1903 में प्रोफेसर त्रिभुवन कल्याण द गज्जर इस्टेब्लिश्ड स्मॉल फैक्ट्री एट परेल। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद करना। मेरा ये वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो सकता है थोड़ा, लेकिन आप 100% निश्चित रहे एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है या आएगा इन फ्यूचर, सब मेरा वीडियो में हर एक पार्ट में उतना ही मैं बोलूँगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी वीडियो में नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।